और लिन यांग को भी साथ ले जाती है पूल रूम तक। इससे क्या होता है कि यिनगुओ के सीनियर भाई लोग भी आ जाते हैं चीयर करने के लिए। ये देखकर यिनगुओ थोड़ी सरप्राइज होती है, लेकिन सीनियर ब्रदर्स में से एक ली चिंग यान यिनगुओ को सीक्रेटली पसंद करता है। जब वो लिन यांग और यिनगुओ को क्लोज और स्वीट देखता है, उसका जेलिन लेवल हाई हो जाता है। जब यिनगुओ कोर्ट से मिलने चली जाती है, पूल रूम में सिर्फ लिन यांग और काफी सीनियर ब्रदर्स बचे होते हैं। सब उसे थोड़ा हॉस्टाइल दिखते हैं, थोड़ा प्रोवोक करते हैं, जैसे टेस्ट लेना चाहते हैं कि लिन यांग की स्किल्स अभी भी टॉप पर हैं या नहीं। शुरुआत में लिन यांग कन्फ्रंट करना नहीं चाहता, इसलिए इंटेंशनली पूल अवॉइड करता है, लेकिन सबकी इंस्टिगेशन और यिनगुओ को एम्बैरस नहीं करना चाहने के वजह से फाइनली वो खेलने को अग्री कर जाता है। लिन यांग अपनी रूल्स के थ्रू सबको दिखा देता है कि वो रियल एक्सपर्ट है। उसकी स्किल्स देखकर हॉल में लोग इंप्रेस हो जाते हैं। एक सीनियर सिस्टर सीक्रेटली निकल जाती है यिनगुओ को फाइंड करने के लिए। कोच के साथ मीटिंग के बाद यिनगुओ लिन यांग के सिचुएशन के बारे में पूछती है। कोच बताता है कि लिन यांग के पास्ट अचीवमेंट्स उसके भाई से भी बेहतर थे, लेकिन उस वक्त उसने ज्यादा पैसा नहीं कमाया। तभी एक सीनियर सिस्टर यिनगुओ को बताती है कि लिन यांग काफी सीनियर ब्रदर से हैरेस किया जा रहा था, लेकिन अब वो अपर हैंड में है, बस बेसिक ट्रेनिंग मेथड्स यूज करके। ये सुनकर यिनगुओ इंप्रेस होती है। कोच भी समझ जाता है कि लिन यांग इंटेंशनली बेसिक मेथड्स चूज कर रहा था ताकि अपनी स्टेटस और डिसाइपल्स की मेंटल स्टेट को मेंटेन रखे, क्योंकि सब कॉम्पिटिशन्स के लिए रेडी हो रहे थे और प्री मैच स्ट्रेस नहीं चाहिए था। कोच लिन यांग को सबके सामने प्रेज करता है और यिनगुओ टेंशन में आ जाती है कि कहीं लिन यांग को और टीज न किया जाए, इसलिए वो एक एक्सक्यूज बनाकर लिन यांग को जल्दी ले जाती है। कोच भी यिनगुओ की तारीफ करता है, कहती है उसने अपने प्रेजेंस से प्राइड ले आई। लिन यांग यिनगुओ को रूफटॉप ले जाता है और वहां दोनों एक शॉर्ट स्वीट मोमेंट में किस करते हैं। दोनों को अलग होना थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर भी सेपरेट होते हैं। अलग होने के बाद यिनगुओ थोड़ा करेज इकट्ठा करके लिन यांग को मैसेज करती है, पूछती है क्या वो सिंसियर है और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। लिन यांग अपनी लॉयल्टी दिखाता है और यिनगुओ एक्साइटेड हो जाती है उसके रिप्लाई को देखकर। वो स्टेशन जाने की प्लानिंग कर लेती है ताकि पर्सनली लिन यांग को सी ऑफ कर सके, लेकिन लिन यांग का एक्सेसिव एक्सर्शन उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वापस जाते वक्त वो थक जाता है और डायरेक्टली बेड पर चला जाता है। वो यिनगुओ को रीअश्योर करने के लिए मैसेज नहीं भेज पाता। यिनगुओ फोन कर कंटिन्यूअसली चेक करती है, मैसेज का वेट करती है। उनके टीममेट्स जो यिनगुओ के साथ रह रहे होते हैं, वो भी वरिड होते हैं उनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में, खासकर जब यिनगुओ अपने कंट्री वापस जाएगी, सेपरेशन और बड़ा हो जाएगा। लेकिन यिनगुओ मेंटली प्रिपेयर्ड होती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रिलेशनशिप स्टार्ट किया है और ब्रेवली फेस करना चाहिए। रात के बीच लिन यांग उठता है और जल्दी से यिनगुओ को मैसेज भेजता है ताकि रीअश्योर हो जाए, लेकिन यिनगुओ देखकर लेट रिस्पॉन्स का थोड़ा वरिड हो जाती है, शायद कुछ ट्रबल हो गया। लेकिन लिन यांग खुद थक गया होता है, मैसेज भेजने के बाद ही सो जाता है और यिनगुओ के सब्सिक्वेंट मैसेजेस नहीं देख पाता। अगले दिन सुबह यिनगुओ उठती है और देखती है उसका भाई और जियांग यांग वहाँ है। जैसे ही दोनों मिलते हैं, मेंग शाओदुआंग यिनगुओ से रिलेशनशिप के प्रोग्रेस के बारे में पूछता है, स्पेसिफिकली लिन यांग के साथ। मेंग शाओदुआंग और जियांग यांग दोनों पूल रूम जॉइंटली मैनेज करते हैं, इसलिए दोनों टीमें साथ प्रैक्टिस करती हैं। प्रैक्टिस के दौरान लिन लिन भी कंटिन्यूअसली यिनगुओ को स्टेयर कर रही होती है, थोड़ा क्यूरियस और ऑब्जर्वेंट, जैसे पता करना चाहती हो कि यिनगुओ और लिन यांग के बीच क्या हो रहा है।